इन दिनों देश में गजब की राजनीति चल रही है। बंगाल में पूरा समझिए कि देश उतरा हुआ है, कहने का मतलब पूरा सत्ता उतरा हुआ है। और राघव चड्ढा जो बिल्कुल 15 साल से जो है नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोल रहे थे, भाजपा के खिलाफ बोल रहे थे और बोल रहे थे कि ऐसी कोई रकम नहीं बनी, ऐसी कोई चीज़ नहीं बनी जो राघव चड्ढा को आम आदमी पार्टी को खरीद ले। लेकिन एकाएक ऐसी क्रांति आई कि राघव चड्ढा जी जो है बिल्कुल, क्या कहें, वो तो शब्द बोलना ठीक नहीं है। राघव चड्ढा उलट गए, पलट गए और पूरी तरह से बिखर के रह गए। उनके फॉलोअर्स भी बहुत सारे मिलियन में कम गए। हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता हैं बिहार प्रदेश के, शिशिर कौंडिल्य जी। इनसे हम पूछना चाहेंगे कि ये किस तरह की राजनीति है जो आदमी 15 साल लगातार भाजपा को गाली दे रहा है, जो लगातार नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोल रहा है। आम आदमी पार्टी ने उसको नेता बनाया, अरविंद केजरीवाल ने। कैसे आप देखते हैं इस तरह की राजनीति को? देखिए, बेसिकली क्या है ना कि एक बड़ा अच्छा शेर है कि आए थे तवायफों के कोठे बंद कराने, घुंघरू की खनक देख खुद भी नाच बैठे। तो कुल मिलाकर के राघव चड्ढा हों या अन्य जो भी लोग हों, आम आदमी पार्टी का जो निर्माण हुआ था ना, उसमें जो वो सोसाइटी जो थी, ट्रस्ट जिसको कह लीजिए, जिसके तहत वो लोग आंदोलन करते थे, उसका नाम था इंडिया अगेंस्ट करप्शन। ठीक है ना? और इंडिया अगेंस्ट करप्शन के बेस से बनी पार्टी, अन्ना हजारे की गोद से बनी पार्टी, आज जो है भ्रष्टाचार की मतलब गोद में खेल रही है, भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई। इसका मतलब और इसका एक उदाहरण देख लीजिए। राघव चड्ढा खुद भी सीए हैं, चार्टर अकाउंटेंट। और आज आपको मैं बताऊं मिर्जा साहब की कई सारे सीएज ऐसे हैं जो ईडी के रडार पर है। अच्छा। उनका जो काम है फंड्स इधर उधर करना, और ख़ास तौर से आम आदमी पार्टी में जो फंड्स कहाँ कैसे मैनेज किया जाए, जो फंड्स आए हैं इधर उधर से वैध अवैध, राघव चड्ढा करते थे। ये रिकॉर्ड में। अच्छा। ठीक है ना? और मुझे तो लगता है कि कहीं उसका कुछ ऊपर नीचे का मामला आया, और ये बेचारे कहने को तो आम आदमी की भाषा बोल रहे थे। वो कह लीजिए इनका समोसा कैसे जो है वो इतना महंगा बिकता है एयरपोर्ट पे। ठीक है ना? तो 28 दिन का मोबाइल का रिचार्ज, ये सब सिर्फ दिखावे की बात है। कुछ लगता है फंड्स इन्होंने विदेशों में कहीं हेरा फेरी उसकी की, कहाँ उसको लगाना, कहाँ एडजस्ट करना, उसमें ये पकड़े गए, पार्टी की ओर से पकड़े गए। तो उस पर क्या हुआ कि आम आदमी पार्टी के खासतौर से मालिक सर्वेसर्वा है अरविंद केजरीवाल, और उनकी पत्नी जो हैं वो दोनों ने थोड़ा कड़ा रुख अपनाया। तो ये बेचारे दाव देखने लगे इधर उधर। जब दाव देखने लगे, अच्छा कभी जैसे क्या आप कुछ अगर कर रहे हैं, कुछ बातें निकल के सामने आ जाए, तो अभी भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है, आपको पता है। और भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार के दोहरे चरित्र की पार्टी है, किस तरह से ये डिस्क्रेडिटेड करती है विपक्षी दलों को, वो तो जैसे मान लिया झूठ सच के मामले में जब फंसाने की कोशिश करती है, तो ये तो बिल्कुल प्रत्यक्ष मामला था। ये तो जो बातें निकल के आ रही थी, उसमें सबको ये समझ थी कि किस हिसाब से भाजपा ने पकड़ लिया, और आम आदमी पार्टी ने उनको राज्यसभा के नेता पद से हटाया, और हटाने के बाद थोड़े और तिल मिला गए जनाब। और जब उनके साथ जो और 6 सांसद और जो चले गए, 6 सांसद, उसमें पहले 1-2 लोगों के खिलाफ ईडी की छापेमारी भी हुई है। तो उपनेता जिनको बनाया गया, जिनको उपनेता बनाया गया, और जो भी लोग जैसे मित्तल वगैरह, गुप्ता वगैरह जो हैं, ये सारे लोग बड़े कैपिटलिस्ट हैं, और सारे लोगों ने आम आदमी पार्टी को मोटा माल दी। राज्यसभा की सीट खरीदी थी इन लोगों ने। अच्छा। और सबकी नजर जो है ये भारतीय जनता पार्टी की नजर सब पर थी, और जिस हिसाब से इनको मौके की तलाश थी, मौके की तलाश में ये लोग थे, और जिस प्रकार से मौका मिला
इमीडिएट वॉशिंग मशीन में धुल गए भारतीय जनता पार्टी के। और आज जो है अब क्या होगा, अब क्या आपको लग रहा है, कुछ नहीं क्या होना, राघव क्या है? चड्ढा का अब क्या होगा? कुछ नहीं होना क्योंकि है। जिस तरह की राजनीति वो कर आप रहे थे। ये पूछ रहे हैं कि एंटी डिफेक्शन लॉ हाँ। लागू होगा कि नहीं। देखिए, एंटी डिफेक्शन लॉ लागू तब 10 सांसद हैं, 7 जो है वो मिल गए, 2/3 मेजोरिटी में वो है, इसी पॉलिसी के तहत मिले। दूसरी बात, और अगर मैं दूसरी बात भी बता रहा हूँ, अगर दूसरा एस्पेक्ट है इसका कि अगर वो नहीं भी जो है वो मिर्जा साहब मिलते, ठीक है ना, 7 लोग नहीं भी जाते या 2/3 मेजोरिटी पूरा नहीं भी होता, तो ओम बिरला किसके इशारे पर डांस करते हैं? उन्हीं को करना है सब कुछ, ठीक है ना। तो वो जो है, और यहाँ नहीं हुआ, यहाँ देखिए ना बिहार में भी क्या हुआ, ठीक है ना। आप जो है पाला बदले विधायक, ये विधायकी गई क्या? नहीं गई ना। क्यों नहीं गई? क्योंकि जो विधानसभा अध्यक्ष चाहेगा तब न जाएगी। तो वहाँ लोकसभा अध्यक्ष और वहाँ ये जो राज्यसभा में जो है बैठे, अब मान लिया उपराष्ट्रपति होते हैं इसके सभापति राज्यसभा के, लेकिन उपराष्ट्रपति भी किसके हैं, किसके समर्थन से बनाए गए? तो लाजमी सी बात है। चड्ढा जी जो कह रहे हैं आज के, जो उन्होंने कहा है कि पहले मैं समस्या उठाता था, अब मैं समस्याओं का हल करूंगा, क्योंकि अब मैं सत्ता के साथ हूं। ये सब केवल बात बना, कितना हल कर पाएंगे? और मैं आपको बताऊं कि ये समस्या, ये खुद अपने आप में एक समस्या है। राघव चड्ढा अपने आप में एक समस्या है ना। भारतीय जनता पार्टी और अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए और उससे अलग हट करके कटने के लिए ये तमाशा जो आप देख रहे हैं राघव चड्ढा का, वो है राघव चड्ढा महाभ्रष्ट है भाई। वो इसे देखिए, कोई भी चार्टर अकाउंटेंट जो होता है उससे अगर ईमानदारी लाया गया था ना, आप कोई भी चार्टर अकाउंटेंट, किसी भी चार्टर अकाउंटेंट की बात करता हूं, जो बाय प्रोफेशन चार्टर अकाउंटेंट है, उसका काम ही है हेराफेरी करना। वो हेराफेरी करने का जॉब ही है, वो जॉब प्रोफाइल ही वैसा है भाई। ये आम आदमी पार्टी के फंड्स की हेराफेरी कर रहे थे, कोई कॉरपोरेट फंड्स की हेराफेरी करता है, कोई मैनेजमेंट फंड्स की हेराफेरी करता है, कोई जो है वो अलग अलग तरीके से हेराफेरी करने का उसका अपना जो है वो ट्रिक्स है। और उस ट्रिक्स में ये भी डूबे हुए हैं राघव चड्ढा जी भी। इन्होंने भी फंड्स की हेराफेरी की, भले ही आम आदमी पार्टी के फंड्स की हेराफेरी की। तो कुल मिलाकर के ये बात आम आदमी पार्टी के लोगों ने तो बताया नहीं, ये बात कैसे बताया? अभी तक नहीं बता रहे। जैसे ये बताइए कि अपनी चोरी कोई बताता है कि आम आदमी पार्टी के फंड्स की बात अगर आप करेंगे तो कोई इलेक्ट्रल बॉन्ड का फंड्स था क्या कि वो उसका? अरे भाई, बहुत तरह से वैध अवैध कमाई आम आदमी पार्टी ने सत्ता में रहते कि, चाहे वो पंजाब की सत्ता में रहते हुए क्या हो, चाहे वो, अरे भाई साहब, यहाँ तो ट्रांसफर पोस्टिंग के पैसे भी जो है वो फंड्स में आते थे, विज्ञापन के पैसे, विज्ञापन गया उधर, फंड्स आया इधर। ये सब जैसे बहुत ही वैध अवैध तरीके से आम आदमी पार्टी ने फंड्स की उगाही की है। और वो तमाम चीजों को मैनेज करने के लिए राघव चड्ढा, भाजपा पचा पाएगी राघव चड्ढा को? देखिए, भाजपा को पचाना क्या है? सबको पचा लेती है। जैसे भाजपा को पचाना क्या है? कोई मतलब जैसे मान लिया आइडियोलॉजी होता है हर आदमी का। आज भारतीय जनता पार्टी कोई आइडियोलॉजी है क्या? एक आइडियोलॉजी आज नहीं, कोई आइडियोलॉजी नहीं, हिंदू वगैरह का नहीं। ये सब सिर्फ भाई, ये लोग राम को बेचने वाले हैं, ये लोग हिंदुत्व की मार्केटिंग करने वाले लोग। आज जो ऑरिजिन वाइज भाजपाई है उससे मिलिए, उसका दर्द देखिए, क्या दर्द है उसका, आपको समझ में आ जाएगा। जिसकी दूसरी पीढ़ी तीसरी पीढ़ी जनसंघी है, जैसे भाई उसका ऑरिजिन क्या है? 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई, वही उसका ऑरिजिन है। लेकिन उसके जो लोग हैं वो दर्द से बिलबिला रहे हैं, और जो दलाल है वो भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद का नारा लगा रहा है। तो इसीलिए ये सब चीजें सिर्फ कहने की हैं, ठीक है ना। राघव चड्ढा को पचारा ना, राघव चड्ढा को वहां मिल क्या रहा है? कांग्रेस पार्टी से भी लोग हैं, क्या मिल गया वहां उनको? वहां तो एब्सोल्यूट अथॉरिटी जो है, 5 लोग बैठे हैं, वो गुजरात वाले, गुजरात लॉबी के 5 लोग। देखिए ना, वहां आप एक फोटो वायरल हुआ, उसमें आपने देखा होगा कि ओम बिरला साहब हैं और एक और कोई सज्जन हैं, समझ गए ना, एक सांसद और हैं, और देख रहे हैं भाई लोकसभा का अध्यक्ष हुआ। लोकसभा मैंने, अगर मैं ओम बिरला को जब देखता हूं और जब मैं सोमनाथ चटर्जी को देखता था, तो क्या कोई मतलब है?
और वो व्यक्ति एक चपरासी की तरह ट्रीट हो रहा है होम मिनिस्टर से। तो ये विडंबना है। भारतीय जनता पार्टी में कोई कहे कि हम वर्कर हैं और हम पदाधिकारी, यार आप कुछ नहीं हैं, आप जीरो हैं, ठीक है ना। आपको केवल उपयोग की वस्तु के रूप में भारतीय जनता पार्टी में देखा जाता है, ये फैक्ट है। अब इनका भी उपयोग होगा, राघव चड्ढा का भी उपयोग होगा जहां उपयोगिता की। और देखिए एक चीज समझ लीजिए, भागता कौन है? जो कमजोर होता है। और मैं बार बार कहता हूं, 14-15 साल से ये राघव चड्ढा, मैं कह रहा हूं भागता कौन है? मैंने भाजपा के खिलाफ पानी पी पी करके गाली देने वाला व्यक्ति अभी भी कोई वीडियो तैर रहा है। आज भाजपा में जाकर के उसकी गोद में खेलने चला गया। तो भागता वही है मिर्जा साहब जो कमजोर होता है। और मैं बार बार कहता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी कमजोर लोगों का संगठन है। भारतीय जनता पार्टी जानते हैं इतना चर्चा में क्यों है? क्योंकि कमलाबाई है वो। अच्छा। वो चूड़ियां खनकाती है, वो छाती पीटती है, उसकी कला उसके पास। भाजपा कमलाबाई है। कमलाबाई है, वो बड़ा अच्छा चूड़ी खनकाएगी भाजपा, बड़ा अच्छा छाती पीटेगी। उसका क्या मतलब, एक रुदाली गैंग होता था पहले, आपको पता है? अच्छा। राजस्थान में रुदाली गैंग, उसी प्रकार का कैरेक्टर है भारतीय जनता पार्टी का। तो भारतीय जनता पार्टी का जो चाल चेहरा और चरित्र है पूर्व से ही सस्पिशियस रहा है। और ऐसे ऐसे लोगों का कुनबा और बढ़ता गया, तो आप समझ लीजिए भारतीय जनता पार्टी का जो कैरेक्टर, उसका अंदाजा लगा लीजिए। फिर भी जनता उसको वोट दे रही है सर, भाई सत्ता में ला रही है। नहीं, जनता ने वोट बिहार में भी देखिए, सम्राट चौधरी सीएम बन गए। एक्सट्रीम है ये अल्टीमेट हो गया, ठीक है ना। सैचुरेटेड पॉइंट पे भारतीय जनता पार्टी है। आप भी घूम रहे होंगे, हम भी घूम रहे हैं। और जो स्थितियां अभी मार्केट में हैं और जो दिख रही हैं, हम तो गांव में भी घूम रहे हैं, और वहां जो देख रहे हैं, इतना ज्यादा ग्राफ, अगर आज चुनाव हो ना आज, तो 10-5 सीट्स के लाले पड़ जाएंगे भारतीय जनता पार्टी को। 10-5 सीट्स के जो स्थिति है। और आने वाले, देखिए सबका वक्त आता है, ठीक है ना। आने वाले दिनों में जो है समझ में आ जाएगा भारतीय जनता पार्टी किस चिड़िया का नाम है। सदा ना रहा है जमाना किसी का, ये सैचुरेटेड पॉइंट पे भाजपा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सुशील कोंडली जी हमारे साथ थे। राघव चड्ढा को लेकर, भारतीय जनता पार्टी को लेकर, क्योंकि ये तो विष ही उगलते हैं, हमेशा जो है खिलाफ बोलते हैं, चूँकि विपक्ष के नेता हैं, और हमेशा टीवी चैनलों पर इनको आप देखते होंगे। देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फॉलो जरूर कीजिए। नमस्कार। फ्री स्वास्थ्य सेवा माह के तहत कुर्मा संस्कृति मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल लेकर आया है एक अनोखी पहल। 25 अप्रैल 2026 से सभी भर्ती आईपीडी मरीजों के लिए हजारों से लाखों रुपए तक का इलाज बिल्कुल मुफ्त। यहाँ मिलती है 650 बेड की सुविधा और 250 से अधिक अनुभवी डॉक्टरों की टीम। सभी इलाज, सर्जरी, जांच, दवाइयाँ, यहाँ तक की डिलीवरी, नॉर्मल और सिजेरियन, सब कुछ फ्री। कुर्मा संस्कृति मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल।